नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 36। ये आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट है। ये क्लास 6 की वर्कशीट है बेटा, और आज डेट है 15 नवंबर 2021। यहाँ पे बच्चों आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। इस वर्कशीट का टाइटल है बच्चों टू नो आवर नंबर्स, यानी कि संख्याओं को पहचानना। इस वर्कशीट के अंदर हम संख्याओं में एडिशन, संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, संख्याओं को गुणा करना और संख्याओं को भाग करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ नंबर्स। ये सिर्फ आपके लिए एक रिवीजन वर्कशीट है, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको क्लियर होगा। एडिशन ऑफ नंबर्स में बेटा सबसे पहले मतलब संख्याओं को जोड़ना। एडिशन ऑफ नंबर्स से मतलब है संख्याओं को जोड़ना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है 536 जमा 385, यानी आपको 536 में 335 को प्लस करना है प्यारे बच्चों। तो ये कैसे प्लस करना है? सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपका नंबर है 536 और दूसरा नंबर है 335। ये आपने प्लस का साइन यहाँ यूज़ कर दिया बच्चों। ये आपका हो गया वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया 100 प्लेस। यानी ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक और ये सैकड़े का अंक। आपने अंकों को उसी प्रकार से कॉलम वाइज लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपने 536, यहाँ लिख दिया 385। प्यारे बच्चों, अब आपने इसे जोड़ा, जैसे 6 में आप 5 जोड़िए, 6 और 5 7 8 9 10 11, 6 और 5 होते हैं बेटा 11। देखिए 7 8 9 10 11, 6 और 5 होते हैं 11। तो 11 का एक आपने यहाँ लिखा और एक बच्चों आपका हासिल हो गया, ठीक है। तो 1 आपका कैरी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये 1 आपका कैरी। अब 8 + 3 बेटा 11 होते हैं, है ना। 8 और 3 हो गए 11, 9 10 11 और एक आपका कैरी है। तो बच्चों 11 और एक 12 हो गए। तो 12 का 2 आपने यहाँ रखा और ऊपर एक कैरी हो गया, ठीक है, एक हासिल हो गया। फिर बेटा आपने 5 और 3 को प्लस किया, 5 और 3 8 और एक 9, ठीक है। तो 921 921 आपका एक जोड़ आ गया। तो बेटा ये तो आपका सबसे पहला सवाल था जोड़ करने का। इसी तरह आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़ बच्चों जो हमें यहाँ पे सीखनी है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मीन्स माइनस, यानी कि हम संख्याओं को घटाना सीख रहे हैं, जिसका अर्थ होता है माइनस करना या घटाना, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको 824 में से 456 को घटाना है, यानी आपको 824 में से 456 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट बच्चों कैसे करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे बेटा इसी तरह आपने कॉलम वाइज यहाँ पे लिख दिया 824 और यहाँ लिख दिया 456। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है। 4 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इस 4 के लिए कैरी लोगे, किससे, इस वाले 2 से कैरी लोगे, ठीक है बच्चों। तो कैरी लेने पे क्या होगा, 4 की जगह 14 आ जाएगा, ठीक है, और 2 इसको 1 कैरी देगा साइड में, तो क्या होगा 2 की जगह 1 बच जाएगा। ये आप करते आए हो छोटी क्लासेस में, ठीक है बच्चों। तो 14 में से आप 6 माइनस जब करोगे बेटा कितना आएगा, 14 में से 6 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो 2 की जगह 1 रह गया बेटा, यहाँ पे जो 1 है, 1 में से 5 जा नहीं सकता, इसलिए आपको 1 को भी एक कैरी देना पड़ेगा। तो 1 यहाँ से 8 से कैरी लेगा, 8 की जगह 7 हो जाएगा, और यहाँ बेटा 1 की जगह 11 हो जाएगा कैरी करके। 11 में से 5 जाएंगे तो बच्चों 6 बचेंगे, ठीक है, और 7 यहाँ पे बच गया, 7 में से 4 गए 3, तो आपका आंसर आएगा बेटा 368, 368 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। किसी भी नंबर को बार बार जोड़ने को ही गुणा करना कहते हैं। गुणा क्या होता है, बार बार जोड़ना। मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। जिससे बेटा आपको एक नंबर देता हूँ 5 + 5 + 5 + 5, आपको 3 बार जोड़ना है, तो कितना आएगा, 5 और 5 10 और 5 15, 5 + 5 + 5 15 आ गया। तो इसी तरह अगर आप 5 को कितनी बार जोड़ रहे हो, 3 बार जोड़ रहे हो, तो अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी तो 5 3 जा 15 ही आएगा। यानी रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
चलिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन है बेटा आपका 123 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, 123 को 13 से गुणा करना है। देखो बच्चों, आपने लिखा 123, उसके नीचे लिखा आपने 13, फिर आपने बेटा यहाँ गुणा का निशान लगाया। ये सबसे पहले आपने 3 से गुणा किया, सबसे पहला नंबर यहाँ 3 है, तो 3 3 9, 3 3 से 9, फिर बेटा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 को 2 से गुणा किया, उसके बाद 3 को 1 से किया, 3 एकम 3, बेटा यहाँ गुणा का निशान लगा दिया। फिर दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 को 3 से करेंगे। सबसे पहले 1 को 3 से किया, 1 3 जा 3, फिर 1 को 2 से किया, 1 2 जा 2, फिर 1 को 1 से किया, 1 1 जा 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, 9 यहाँ पे आ गया, और 6 और 3 बेटा 9 हो गया, 3 और 2 आपका 5 हो गया, और 1 का 1, यानी आपका आंसर आ गया 1599। तो ये तो हुआ बेटा मल्टीप्लिकेशन का तरीका। मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका ये है, मेथड ऑफ डूइंग मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने का तरीका। तो ये बेटा आपने गुणा सीखी। एक और चीज़ जो आपको इस वर्कशीट में सीखनी है बेटा है, वो है भाग करना। भाग का मतलब बेटा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे गुणा होता है रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, इसी तरह डिवीजन मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार आप जोड़ते हो तो वो गुणा हो जाती है, और जब आप बार बार घटाते हो तो वही भाग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आप 8 में से 2 एक बार घटाओ तो 6 आ गया, फिर से 2 घटाओ तो 4 आ गया, फिर से 2 घटाओ तो 2 आ गया, ठीक है। 2 में फिर से आप एक बार और 2 घटा दो तो 0 आ गया। यानी आपने कितनी बार 2 घटाया, 1 2 3 4, आपने 4 बार 8 में से 2 घटाया, तो आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करता तो 2 चौक 8, यहाँ पे शेष मेरा 0 आ जाता, तब मुझे आराम से पता चल जाता कि मैंने कितनी बार 2 को घटाया। जितनी बार मैंने 2 को घटाया है वो वास्तव में मेरा क्वोशंट है या भागफल है, और जो मेरा शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया बेटा, वो यहाँ पर मेरा ये है जो लास्ट में बच गया, ठीक है। तो इसका मतलब बार बार घटाने को ही भाग करना कहते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज डिवीजन, ओके। चलिए अब डिवाइड का ये वाला सम करके देखते हैं। ये सम क्या है बेटा, इसके अंदर आपको 256 को 256 को 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए, क्योंकि सबसे पहले प्लेस पे 2 है बेटा, 2 जो 100 प्लेस पे है वो तो 8 के टेबल में आता नहीं, तो हम 10th प्लेस वाला भी शामिल करेंगे, 25 कर लेंगे। तो बेटा 8 3 हो गया 24, इसके नीचे चला जाएगा, है ना, 8 के टेबल से। फिर हम इसको माइनस करते हैं, 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट है बेटा उसको हम यहाँ कॉपी करते हैं, डेट इज 6। तो इसके बाद 8 2 हो गया बेटा 16, 8 2 से 16, 8 के टेबल से किया, और जब ये सेम आ गए तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 16 में से 16 गया 0। तो बेटा आपका क्वोशंट आ गया 32, यानी कि भागफल 32 आ गया, और रिमाइंडर यानी कि शेष वो 0 आ गया, ठीक है। और जिससे आपने डिवाइड किया 8 से, उसे कहते हैं हम डिवाइज़र, मतलब कि भाजक। तो डिवाइज़र बच्चों आपका 8 था, और जो डिविडेंड है जिसको आपने डिवाइड किया है, डिविडेंड, वो आपका ये होता है 256, ठीक है बच्चों। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य। 8 भाजक है, 256 भाज्य है, 32 भागफल है, और 0 शेषफल है। इंग्लिश में 8 डिवाइज़र है, 256 डिविडेंड है, 32 क्वोशंट है, और 0 आपका रिमाइंडर है। प्यारे बच्चों, ये आपका डिवीजन वाला सम भी हो गया। चलिए अब यहाँ पे बेटा कुछ लेस डू के लिए, प्रैक्टिस के लिए सम्स दिए। 450 प्लस 120, 450 प्लस 120 आप इस तरीके से लिख के आप इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे आप करके देखिएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं सम्स, ठीक है। ये चारों सम आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आप करके देखिए। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से पूछिए, सर मुझे ये सम नहीं आया, आप करके देखिए। प्रैक्टिस है आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और बेटा 5th सम ये है कि राधा ब्रॉट 15 गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम बाजार एंड हिज ब्रदर राजू brought a 22 garland of flowers from the market. Tell how much the total garland of both will have. यानी बेटा राधा ने 15 गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स खरीदे बाजार से, जबकि उसके भाई राजू ने 22 गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर खरीदे, फूल खरीदे, ठीक है, फूलों के गुच्छे। तो ये बताना है कि दोनों ने मिलकर कुल कितने गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर खरीदे, कितने गुच्छे खरीदे। बेटा आप दोनों को ऐड कर दो, सिंपल बात है। दोनों ने कुल कितने खरीदे, 37 आ गया आंसर।
5 + 2 7, 1 + 2 3, यानी कि 37 गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स दोनों ने मिलके खरीदे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद देखिए बेटा, पंकज ने 350 रुपये का सामान खरीदा एक शॉपकीपर से। पंकज टुक गुड्स वर्थ ₹350 फ्रॉम द शॉपकीपर। ही गेव 500 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। टेल हाउ मेनी रुपीज़ द शॉपकीपर विल रिटर्न टू पंकज। यानी शॉपकीपर पंकज को कितने रुपए वापस करेगा। पंकज ने 500 रुपये दिए और सामान कितने खरीदा, 350 रुपये का खरीदा, 350 रुपये का। 500 रुपीज़ में से 350 रुपीज़ का सामान खरीदा, तो आप माइनस कर लीजिए, जो बचेगा बेटा वही पैसे पंकज पे बचेंगे। तो ये वाला सम इसके बाद आप करके देखिएगा। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया थोड़ा सा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे अपन आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा प्यारे बच्चों, इफ देयर आर 18 ग्रेप्स इन वन बंच ऑफ ग्रेप्स, हाउ मेनी ग्रेप्स विल देयर इन 4 सिमिलर बंच ऑफ ग्रेप्स। एक बंच में बेटा 18 ग्रेप्स हैं, तो 4 बंच में कितने होंगे। तो आप 18 को 4 टाइम्स ऐड कीजिए। जब एक बंच में 18 है तो 4 बंच में कितने होंगे, 18 को 4 टाइम ऐड कीजिए। यह रिपीटेड एडिशन ही तो मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि बार बार ऐड करने को ही मल्टीप्लाई करना, बार बार जोड़ने को ही गुणा करना कहते हैं। तो अगर एक बंच ऑफ ग्रेप में 18 ग्रेप्स हैं तो 4 में कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 72। आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर 72 आएगा। तो 72 ग्रेप्स इसका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि हम वी हैव 42 प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा हूँ। वी हैव 42 प्लांट्स, दे हैव टू बी प्लांटेड इन 6 बेड्स, हाउ मेनी प्लांट्स विल बी पुट इन ईच बेड। यानी कि आपके पास टोटल 42 प्लांट्स हैं और आपको एक प्लांट बेड में 6 प्लांट्स लगाने हैं। इन 6 बेड्स, 6 बेड्स हैं प्लांट के और टोटल 42 प्लांट्स हैं। तो एक बेड में कितने प्लांट्स आएंगे, तो आपको डिवाइड करके तो पता चलेगा। टोटल 42 हैं और 6 बेड हैं, तो एक बेड में कितने आएंगे, तो आप उसको डिवाइड करिए तो आपको मिल जाएगा 6 7 जा 42, यानी 7 प्लांट्स आएंगे बेटा एक बेड में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी जिसके अंदर हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सीखा। ठीक है, प्रैक्टिस के सम्स भी करे। इस वर्कशीट को बच्चों आप पूरा कर लेना और पूरा करके टाइमली सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर देना ताकि टाइमली ये वर्कशीट चेक हो सके। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर लेना या पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना या पर्सनली व्हाट्सएप भी कर देना। ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको समझिए, टाइमली करके भेजिए। और बेटा एक और संदेश है लास्ट में कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कीजिए। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहिए। ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क लगा के निकलें। प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। ठीक है, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू।